The recording is in progress. Okay, so assalamu alaikum to everyone. Hope so you all are doing well. सब लोगों को वेलकम नून अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन को डिटेल करना। प्रीवियस क्लासेस में हमने थोड़ा सा स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअली में स्केलेटन क्या होता है, तो हमने कुछ थोड़ा सा देखा था। थोड़ा रिकैप देख लेते हैं एंड देन विल गो फॉरवर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने बात की थी कि व्हाट इज स्केलेटन। तो स्केलेटन क्या होता है? इट इज एक्चुअली द फ्रेमवर्क। जैसे किसी बिल्डिंग का फ्रेमवर्क होता है, तो सिमिलरली ह्यूमन बॉडी में भी जो ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर बिल्ड होते हैं ना, वो एक फ्रेमवर्क पे ऊपर ऊपर बिल्ड होते हैं। तो इसी फ्रेमवर्क को, जिसके ऊपर हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बिल्ड होते हैं, ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर बिल्ड होते हैं, इसे हम स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन को हम प्राइमरीली डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ह्यूमंस में जो स्केलेटन होता है वो हमारे पास स्पेसिफिकली एंडोस्केलेटन होता है, राइट। एंडोस्केलेटन, स्केलेटन की दो तीन टाइप्स होती हैं, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर चूंकि स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है, तो दैट्स व्हाई इट्स एंडोस्केलेटन, ठीक है। सिमिलरली कुछ एनिमल होते हैं, उनकी उनकी उनका जो स्केलेटन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, उसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। ह्यूमंस का जो एंडोस्केलेटन है उसमें लगभग में 206 बोन्स हैं और इनकी दो डिवीजन्स हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। वो जो डिफरेंट हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। क्या क्या प्रोवाइड करता है? उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और बाकी अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो ये बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में होता है। कहाँ होता है? एक्सट्रीमिटीज में होता है, और इसका काम होता है लोकोमोटरी नेचर का, ये मूवमेंट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स आती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो 80 बोन्स। 80 बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है कि हमारे पास सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले जरा देखिए एक्सियल स्केलेटन है क्या है। तो ये मिड एक्सिस में, बॉडी के मिड एक्सिस में ये जो स्केलेटन है, दिस वन, ठीक है, जो ब्लू कलर का दिखाई रहे, दिस इज एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इसमें क्या आता है? आपकी खोपड़ी आती है, स्कल, देन वर्टेब्रल कॉलम आता है, रिब केज आता है, ठीक है, एंड सिमिलरली हमारे पास स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो बॉडी के मिड एक्सिस में जो स्केलेटन है, जी जी, वर्टेब्रल कॉलम आज होगा अभी। तो बॉडी के मिड लाइन एक्सिस में जो स्केलेटन है, ये जो जिसको स्काई ब्लू कलर से डिनोट किया गया है, दिस इज एक्सियल स्केलेटन। और इसमें क्या आता है? स्कल आता है, रिब केज आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है, हायोइड बोन आती है, ये सारी चीजें आती हैं। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? हेलो हेलो हेलो। ओके बेटा, रिफ्रेश कर लो, जिसको आवाज नहीं आ रही वो रिफ्रेश कर ले। ओके, वालेकुम अस्सलाम उसवा फातिमा, वेलकम, वेलकम टू द नून एकेडमी। खुशामदीद, नोयान की जहन्नम में खुशामदीद आपको। सो हमारे पास देखें, एक्सियल स्केलेटन कहाँ है? मिड एक्सिस में बॉडी के, और ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। और इसमें टोटल 3 सब पार्ट हैं। स्कल है जिसमें 28 बोन्स हैं, रिब केज है जिसमें 26 बोन है, और वर्टेब्रल कॉलम है जिसके अंदर 26 बोन्स हैं। तो इस तरह से मिला के 28, 26 और 26 कितनी बन जाती हैं? 26 26 कितने हो जाए? 26 और 26 56, ठीक है। नहीं, 26 और 26 52, ओके 52, और बाकी रिमेनिंग 28 वर्टेब्रल कॉलम स्कल के अंदर आ जाएंगी, और 28 आ जाएंगी हमारे पास कहाँ पे? स्कल में। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 80 बोन्स, ठीक है, 80 बोन्स आ जाएंगी। अब जरा देखें वन बाय वन सबकी डिटेल। स्कल की अगर हम बात करें तो स्कल को हमने फर्दर ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। स्कल में टोटल 28 बोन्स होती हैं। सबसे पहले इसको हम क्रीनियम या ब्रेन बॉक्स कहते हैं। ये प्रीवियस सेक्शन लेक्चर में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, जैसे रिकैप है। तो स्कल के अंदर सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है क्रीनियम या फिर ब्रेन बॉक्स। तो क्रीनियम या ब्रेन बॉक्स हमारे पास, इसके अंदर क्या होती हैं? क्रीनियल बोन्स होती हैं, क्रीनियल बोन्स। आप लोगों की बुक में क्या लिखा हुआ है? क्रीनियल बोन्स, ठीक है। तो क्रीनियल बोन्स एक ही हैं, किसी ने मुझसे पूछा था। तो क्रीनियल बोन्स और क्रीनियम एक ही है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है फ्रंटल बोन, ये फ्रंट वाली, ठीक है। फिर पैराइटल बोन, ये ऊपर वाली, ये वाली बोन, ठीक है, ये दो पेयर्ड होती हैं। फिर टेम्पोरल, जो कान वाली होती है। ऑक्सीपिटल, ये पीछे गुद्दी वाली जो बोन होती है। एंड एथमॉइड, ये साइड में ये रेड वाली कलर की बोन। और सेफेनॉइड, ये जो आप लोगों की ब्लू से ये फोशिया कलर की जो बोन है।
तो इस तरह से ये 8 बोन हमारे पास टोटल मिला के क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं हमारे पास हमारा क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स। इसमें से फ्रंटल इसमें से 2 पेयर पैराइटल और टेम्पोरल, ये दोनों पेयर्ड होती हैं, मतलब ये 2-2 होती हैं, बाकी सब की सब 1-1 होती हैं। ठीक है? ये टोटल 8 बोन्स मिला के हमारे पास क्या बनाती हैं? ये टोटल 8 बोन्स हमारे पास मिला के क्या बनाती हैं? ये हमारे पास बनाती हैं हमारी क्रीनियल बोन्स। और ये क्रीनियल बोन्स क्रीनियम बनाती हैं हमारा, और क्रीनियम का काम क्या था? ब्रेन की प्रोटेक्शन करवाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन 14 इन नंबर होती हैं, और ये हमारे पास फेस का स्ट्रक्चर बनाती हैं हमारा। किसका बनाती हैं? फेस का स्ट्रक्चर। इसमें से सबसे पहले ज़ाइगोमेटिक, ये जो यहाँ पे आप लोग क्या लगाते हैं? ब्लश लगाते हैं। ठीक है, ज़ाइगोमेटिक चीक बोन। फिर ठीक है, नीचे आएँ, लैक्रिमल। लैक्रिमल ये जो छोटी आंसू टाइप की जो बोन है, 2 ये होती हैं, ये भी पेयर्ड होती है। नेसल, यहाँ जहाँ आप लोग चश्मा रखते हैं, नेसल, ये नेसल है। देन इन्फीरियर नेसल कॉन्का। इन्फीरियर नेसल कॉन्का वो है जो हमारे पास यहाँ ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास मैग्जीला। मैग्जीला ये वाली है, ये येलो कलर की जो बोन है, ये वाली मैग्जीला। ठीक है, देन इसके बाद पैलेटाइन। पैलेटाइन ये रेड सी कलर की जो नजर आ रही है, और रूफ ऑफ पैलेट, जो पैलेट ऑफ रूफ जो रूफ होता है ओरल कैविटी का, वो बनाती है। वूमर, तो ये सेंटर में लॉन्ग सी ब्लू कलर की जो बोन है, दिस इज वूमर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैंडेबल। तो ये वाली जो बोन है, दिस इज मैंडेबल, और वाहिद बोन है हमारे स्कल के अंदर जो कि मूव करती है, बाकी सारी बोन फिक्स्ड होती हैं। तो इस तरह से 14 ये हो गई, और टोटल हमारे पास कितनी बोन्स हो गई? 8 वो और 14 ये, टोटल कितनी हो गई? 8 वो और 14 ये, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई? 22। ठीक है, 22 हो गई। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है? यस, 22। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स कितने होते हैं भाई? हर एक कान में ये हर एक कान में ये एक एक होती है। ठीक है, तो टोटल मिला के ये ऑडिटरी ऑसिकल्स 6 होते हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। तो इस तरह से मिला के हमारे स्कल के अंदर कितनी बोन्स आती हैं? 28 बोन्स टोटल। ठीक है, 28 टोटल्स हो जाती हैं। ठीक है, इसके आगे बात और जाएं। 28 बोन्स ये हो गई, आगे जाएं। एक बोन नेक रीजन के अंदर होती है। ठीक है, कई बार इस बोन को लोग अलग से भी पढ़ते हैं, और कई बार लोग इसको स्कल का पार्ट भी बनाते हैं। तो इट्स अप टू यू गाइस कि आप इसको स्कल के साथ पढ़ें या स्कल से अलग करके पढ़ें। तो एक सिंगल हायोइड बोन आपके नेक रीजन में होती है। ठीक है, गले की हड्डी होती है, दिस इज अ सिंगल हायोइड बोन। ठीक है, तो इसको अगर स्कल के साथ इंक्लूड करना है, अगर स्कल के साथ इंक्लूड करना है तो फिर 29 हो जाएंगी। अगर अलग से करना है तो फिर स्कल की 28 और ये +1 हो जाएगी। बेटा, ऑडिटरी ऑसिकल्स नंबर टोटल 3 होते हैं, नंबर टोटल 6 होते हैं, लेकिन जो बोन्स होती है ना, वो 3 ही होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे देखो, कान आपके कितने हैं? 2 है ना, दोनों सेम टाइप के हैं। इसी तरह से इनके हर एक कान के अंदर 3-3 बोन्स होती हैं, दोनों सेम दिखती हैं, काम उनका सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। ठीक है, आगे आए। रिब केज की बात करें, रिब केज में कितने बोन्स होती हैं? 25 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 25। पीछे आई थिंक कहीं 26 लिखा हुआ, 26 नहीं है, 25 बोन्स है। ठीक है, रिब केज में सबसे पहले ये स्टर्नम, ये मिडल वाली जो बोन है, दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। और ये स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, इसके अराउंड कितने 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। कितने पेयर ऑफ रिब्स? 12 पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। और ये 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारे पास क्या होते हैं? इंटीरियरली ये इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, किसके साथ? स्टर्नम के साथ। और पोस्टीरियरली किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। छोटे छोटे वर्टिब्रीज होते हैं, उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। हमारी बॉडी में अभी हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे ना, तो कितने वर्टिब्रीज होते हैं पता है? 12 पेयर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं, T1 से लेके T12 तक। ठीक है, T1 से लेके T12 तक। तो ये पहला पेयर होता है ना, पहला पेयर T12 तक, जो पहला पेयर होता है ना रिब्स का, ये पहले वर्टिब्रल, यानी ये T1 से जाके कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? T1 से। जो दूसरा पेयर है वो T2 से, और इस तरह से सो ऑन नीचे की तरफ जाएंगे, तो जो 12 पेयर होगा वो किससे कनेक्टेड होगा? T12 से, आखिरी थोरेसिक वर्टिब्री से। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से कितना है भाई? 12 पेयर ऑफ रिब्स इंटीरियरली स्टर्नम के साथ, और पोस्टीरियरली हमारे जो थोरेसिक वर्टिब्रीज होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, उनके साथ अटैच होके एक पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस केज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिब केज। ठीक है,
एंड इस रिब केज का काम क्या होता है भाई? हमारे वाइटल ऑर्गन्स की प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं, कौन कौन से वाइटल ऑर्गन आते हैं? हमारा हार्ट आता है, हमारे लंग्स आते हैं, पार्शियल प्रोडक्शन लिवर की आती है, एंड पार्शियल प्रोडक्शन किडनीज की आती है, ठीक है, लंग्स, हार्ट और पार्शियल प्रोडक्शन ऑफ किडनीज, ठीक है। ओके, नाउ एक चीज है, ये जो रिब्स है ना, इनकी फर्दर हम 3 क्लासेस में इसमें क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स वो रिब्स होती है ना जो पेयर 1 और पेयर 7 से लेके, पेयर 1 से लेके 7 तक, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो रिब्स हैं इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। इन्हें हम ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं? ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं कि ये डायरेक्टली देख से जाके स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, कोई बीच में कोई ना, कोई तीसरा बंदा नहीं है यहाँ, डायरेक्टली ये जाके स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं? ट्रू रिब्स कहलाती हैं, ठीक हो गया। नीचे वाली को देखें जरा, 8 पेयर, 9 पेयर और 10 पेयर को जरा देखें। ये देखो आपस में कनेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे आके, और यहाँ से फिर ये आके 7 पेयर से कनेक्ट हो रहा है, और 7 पेयर आके जाके डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये वाली जो 7 से 8 से लेकर 10 तक के जो 2 पेयर्स हैं, ये 8 9 और 10, ये जो 3 पेयर हैं, इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स क्यों? क्योंकि ये देखो, ये हमारे पास पोस्टीरियरली तो वर्टेब्रल कॉलम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इंटीरियरली देखो हमारे पास यहाँ पे आके देखो खुद ये एक वो बना देते हैं, और उसके बाद जाके फिर वो एक ब्रांच जाके एक मेन जाके स्टर्नम के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती जाके, ठीक है। गॉट ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? ये पॉइंट क्लियर है फॉल्स रिब्स का, कि फॉल्स रिब्स को फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली जाके स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, ये ना आपस में मिलती हैं और फिर जाके एक कॉम्बिनेशन बना के जाके अटैच होती हैं, जबकि ऊपर वाली देखो सारी डायरेक्ट अटैच हो रही हैं, ठीक है। ओके, अच्छा एक चीज और, यहाँ तक हो गया। फिर 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स जो होता है ना, ये पोस्टीरियरली तो इसके साथ अटैच होता है, लेकिन इंटीरियरली ये वर्टेब्रल कॉलम, पोस्टीरियरली ये वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड होते हैं, लेकिन इंटीरियरली ये किसी के साथ अटैच नहीं होती हैं, स्टर्नम वगैरह के साथ अटैच नहीं होती हैं, तो ये फ्रीली फ्लोट करती हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रीली फ्लोट करती हैं, ठीक है। तो दे क्लियर यहाँ तक? रिब केज की कहानी सब लोगों को क्लियर हो गई। टोटल 25 बोन कैसे हैं? 24 बोन्स कहाँ से आएंगी? रिब्स में से, क्योंकि 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, हर एक पेयर में 2 बोन्स, तो 12 पेयर हैं 1 से लेकर 12 तक, तो 24 रिब्स में से आ जाएंगे, और एक रिब केज, ये स्टर्नम आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास रिब केज बनाते हैं। रिब केज का फंक्शन क्या होता है? हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, पार्शियल प्रोडक्शन किडनीज की, इन सब की प्रोडक्शन करता है ये, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास और क्या है? यस, एक चीज और, हमारा जो रिब केज में ये जो स्टर्नम होती है ना, स्टर्नम की ये जो टिप होती है, द टिप ऑफ स्टर्नम इज कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस। मैंने लास्ट टाइम बताया था जिफॉइड प्रोसेस। और जिफॉइड प्रोसेस में क्या होता है? हेमिटोपोइसिस होता है, ब्लड की फॉर्मेशन होती है, आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर बोन मेरो होता है, बोन मेरो। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? आगे जाएं, आगे बढ़े। सही शहर, आपका क्या क्वेश्चन है? नहीं 81 नहीं ना, 81 कैसे? देखो आपके स्कल में कितनी बोन्स हैं? 28, ठीक है, स्कल में 28 है। रिब केज में कितनी है? रिब केज में 25 है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी? 26 है, ठीक है, और एक हाइयोइड बोन है। तो ऐसे मिला के टोटल कितनी बन जाएंगी? 80 बन जाएंगी। यहाँ मैंने गलती से कहीं 26 कर दिया रिब केज को, पीछे जो मैंने लिस्ट बनाई थी, लेकिन एक्चुअली में ये 25 होती है, ठीक है। बेटा फ्लोटिंग रिब्स वो रिब्स होती हैं जो पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, लेकिन इंटीरियरली किसी के साथ अटैच नहीं होती, और ये पार्शियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं किडनीज को। गॉट इट? सईदा सहर, गॉट इट? गुलाम दस्तगीर,
क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ये देखिए 1 से लेके 12 तक ट्रू रिब्स, फिर आगे अलग रिब्स। ओके, अब बात करते हैं हम वीसी की। वीसी क्या है हमारे पास? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा नाम क्या होता है? बैकबोन। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? बैकबोन। तो इस बैकबोन बोन में कितनी बोन्स होती हैं बेटा? एम आई ऑडिबल टू यू? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? रिफ्रेश कर लें आप लोग, रिफ्रेश कर लो। गुलाम दस्तगी रिफ्रेश। ओके, सो यहाँ देखें हमारे पास वीसी क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं बैकबोन। ठीक है, तो आपकी जो बैकबोन है जिसकी वजह से आप खड़े हो पाते हैं एरेक्ट बिल्कुल सीधे, ये बैकबोन की वजह से। ठीक है, और इस बैकबोन, ये बैकबोन जो है वो 26 छोटी छोटी बोन से मिलके बना है, जिन्हें हम वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम आसरा, वेलकम। ओके ठीक है, इट्स ओके, अभी ज्वाइन कर लो, अभी ले लो। जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, आगे पीछे हो सकती है, फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी। सो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 26। जो अडल्ट्स होते हैं उनमें 26 होती हैं, और जो इन्फेंट्स न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना उनमें 33 होती हैं। ठीक है, जो अडल्ट्स होते हैं जैसे हम हैं, हमारे अंदर 26 हैं, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं उनमें 33 होती हैं। बाद में ये फ्यूज होके 26 बना देती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन 26 में से इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, वो हमारे पास देखो यहाँ सब टॉप से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ बॉटम तक आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर C1 से लेके C7 तक, C1 से लेके C7 तक लिखा हुआ है, देखो C1 से C7 तक। आपके नेक रीजन के अंदर 7 छोटे छोटे वर्टिब्रीज होते हैं, 7 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रीज। नाम सुना होगा ना, सर्वाइकल कैंसर। तो नेक का जो कैंसर होता है वो सर्वाइकल कैंसर। तो इसी तरह से हमारे पास जो नेक रीजन में, जो हमारे गले का रीजन है, उसके रीजन में जो वर्टिब्रीज आते हैं इन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रीज कहते हैं। उसके बाद नीचे सबसे बड़ा थोरैसिक आता है। थोरैसिक, जो थोरैसिक रीजन होता है यानी कि आपका चेस्ट, सीने वाला जो रीजन, यानी जहां आपका हार्ट, लंग्स, ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ पर 12 थोरैसिक वर्टिब्रीज होते हैं। कितने थोरैसिक वर्टिब्रीज? 12। तो ये जो 12 थोरैसिक वर्टिब्रीज है ना, ये देखें अभी मैंने आप लोगों को रिब केज में जो बता रहा था कि C1 से लेके C7 तक क्या हो जाएगा हमारे पास? सर्वाइकल वर्टिब्रीज। T1 से लेके T12 तक थोरैसिक वर्टिब्रीज, यानी T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, इस तरह से सो ऑन। अब T1 के साथ पहला पेयर कनेक्ट होगा रिब्स का, T2 के साथ दूसरा पेयर, T3 के साथ तीसरा, इसी तरह से सो ऑन नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, और केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि रिब केज कहलाता है, वो मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूँ। तो 12 थोरैसिक वर्टिब्रीज होते हैं हमारे थोरैसिक रीजन के अंदर। कितनी बोन्स हो गई? 5 और सॉरी 7 और 12 कितनी हो गई? 19। उसके बाद आई नीचे लंबर रीजन के अंदर। लंबर रीजन के अंदर ना आपकी 5 वो होती हैं, क्या होती हैं? यस, 5 लंबर वर्टिब्रीज। लंबर रीजन कौन सा होता है? जो आपकी कमर होती है ना नीचे, उसे हम लंबर रीजन कहते हैं। ठीक है, लंबर रीजन के अंदर 5 हमारे पास लंबर वर्टिब्रीज होते हैं, L1 से लेके L5 तक। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 26 नहीं हुए, 12 थोरैसिक्स और 5 लंबर। कितने हुए? 7 और 19, 19 और 5 24। ठीक है, अच्छा नीचे आए अब जरा। नीचे आएंगे तो ये जो सैक्रम नजर आ रहा है, सैक्रम, सैक्रम जो है वो एक होता है, एक सैक्रम होता है, और एक लास्ट में ये जो कॉक्सिक नजर आ रहा है आप लोगों को, छोटा सा कॉक्सिक, ये कॉक्सिक होता है। तो इस तरह से हमारे पास 26 हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या हो जाते हैं? 26। लेकिन जो छोटे अडल्ट होते हैं ना, सॉरी जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं ना, इन्फेंट बेबीज होते हैं, उनके अंदर ये जो सैक्रम होता है ना, ये 5 से बना हुआ होता है, और ये जो कॉक्सिक होता है ये 4 से बना हुआ होता है।
ठीक है, ये 4 बोन्स फ्यूज होके बाद में एक कॉक्सिक वर्टिब्री बनाते हैं। ये 5 बोन फ्यूज होके एक सैक्रम वर्टिब्रीज बनाते हैं। S1 मतलब सैक्रल 1, ठीक है, S1 से S5 ना, 5 सैक्रल वर्टिब्रीज होते हैं एक छोटे न्यू बोर्न बेबी के अंदर। ये सारे फ्यूज होके एक सैक्रल वर्टिब्री बनाते हैं। फ्यूज कैसे होते हैं बेटा? जैसे देखें, जब छोटा बेबी न्यू बोर्न बेबी होता है ना, तो उसकी स्कल की बोन्स भी सही से जुड़ी नहीं होती, ठीक है। तो स्कल की बोन्स भी बहुत डेलिकेट होती हैं, उस वक्त सॉफ्ट सॉफ्ट, आप लोगों ने देखा होगा सर, बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो बोन्स आपस में फ्यूज होती हैं, उनमें ग्रोथ होती है, नरिशमेंट होती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, और उसकी वजह से वो सख्त हो जाती हैं और आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो सिमिलरली नीचे भी ये बोन्स अलग अलग होती हैं, लेकिन बाद में ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो एक अगर नॉर्मल ओके, नॉर्मल अगर एक छोटे इन्फेंट की बात करेंगे तो उसमें कितने होंगे? 7, 12, 5, 5 और 4। तो इस तरह करके कितने हो जाएंगे टोटल? 33। ठीक है, और एक नॉर्मल अडल्ट में क्या होंगे? 7, 12, 5, 1, 1 और 26 होंगे फिर। तो क्लियर है ये वर्टेब्रल कॉलम वाली कहानी सब लोगों को? वर्टेब्रल कॉलम का क्या काम होता है? यस, एनीवन? सबसे पहले तो वर्टेब्रल कॉलम हमें एरेक्ट खड़ा होने में मदद करती है। अगर ये वर्टेब्रल कॉलम ना होता तो हम जमीन पे एरेक्ट खड़े ना हो पाते, नंबर 1। नंबर 2, स्पाइनल कॉर्ड के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर रहता है, ठीक है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नंबर 3, हम आते जाते हैं, जाने में हमारी बहुत मदद करता है ये। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों के भाई? 26 बोन कब होंगी, 33 बोन्स किस केस में होंगी? तो ये चीज क्लियर है सब लोगों को? 33 होंगी तो कौन कौन सी होंगी, 26 होंगी तो कौन कौन सी होंगी? ओके, अच्छा एक चीज और है, टॉप में से ना इन वर्टिब्रीज का कुछ नाम है। जो C1 होता है, मतलब सर्वाइकल रीजन में सबसे पहला वर्टिब्री, उसे हम एटलस वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस वर्टिब्री। तो जो C1 होता है, जो बिल्कुल एकदम हमारे हेड रीजन से जैसे नीचे ही आते हैं हम, तो नेक रीजन जैसे ही स्टार्ट होता है वहां पे C1 थोरेसिक वर्टिब्री होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एटलस वर्टिब्री कहते हैं। और दूसरे वर्टिब्री को हम क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर वाला जो होता है, पहले नंबर वाला जो सर्वाइकल होता है उसे हम एटलस कहते हैं, और दूसरे वाले को एक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो बस ये इनके नाम है ऐसे ही। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ पे आप लोगों का पेंडिकुलर एक्सियल स्केलेटन होता है खत्म, समाप्त। टोटल कितनी बोन्स हैं अब कैलकुलेट करें? 28 स्कल में, 26 20 वर्टेब्रल कॉलम में, 25 रिब केज में और एक हाइवाइड बोन। इस तरह से मिला के टोटल 80 बोन्स। ठीक है, गॉट इट? वर्टेब्रल कॉलम का काम क्या है ये भी मैंने बता दिया। किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक, और एनी क्वेश्चन और एनी डाउट? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? जी, सैक्रम में एक ही है, यस। हमारा सैक्रम और हमारा कॉक्सिक एक ही होता है। छोटे बेबीज में जो सैक्रम होते हैं वो 5 होते हैं और कॉक्सिक्स 4 होते हैं। आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं जरा अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अब बेटा कोई लोग इसको हेड में काउंट करते हैं, कोई लोग नहीं करते। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप उसको हेड या स्कल में काउंट करो या ना करो। बेटा S5 जो छोटे बेबीज होते हैं ना, उनमें जो है वो S1 से लेके S5 तक होता है, इसलिए S5 लिखा है उसने। न्यू बोर्न इन्फेंट बेबीज जो होते हैं, और वो फ्यूज होके फिर एक बनाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन्स की। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है ना हमारे पास, ये वो वाला स्केलेटन होता है जो हमारी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में होता है। कहाँ होता है? एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज बोले तो वो इलाके जो दूर दराज के होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके फोर लिम्स और लोअर लिम्स। तो इसमें तीन चीजें आती हैं।
एक गर्डल्स आते हैं, गर्डल्स क्या होते हैं ये बात करेंगे, और एक लिम्स आती हैं, अपर लिम्स, जिन्हें हम फोर लिम्स भी कहते हैं या आर्म्स विद हैंड भी कहते हैं, या और बहुत सारे नाम। एक होता है पेल्विक गर्डल, देखेंगे इसको, एक होता है लोअर लिम्फ। ठीक है, तो अब आए जरा देखते हैं हमारे पास ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है, ये देखें। तो फाउंड इन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में होता है, मतलब दूर दराज के इलाके में। ये कैसा होता है, लोकोमोटरी नेचर का होता है, और इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 126। और इसकी तीन डिविजन्स होती हैं, कितनी डिविजन्स होती हैं, तीन। सबसे पहले फोर लिम्स, अपर लिम्स या आर्म्स, दूसरा हैंड लिम्स, लोअर लिम्स या लेग्स। ठीक है, इन्हें हम कांपे भी कहते हैं, कांपे। इस्लामाबाद में कांपे टांग रही हैं, इस्लामाबाद में कांपे टांग रही हैं। और दूसरा ये गर्डल, ठीक है, गर्डल्स। सुना था ना आप लोगों ने, इस्लामाबाद में कांपे टांग रही हैं। ओके, तो अब बात करते हैं जरा सबसे पहले अपर लिम्स की, फोर आर्म्स की या फिर आर्म्स की। ठीक है, अपर लिम्स, फोर लिम्स या फिर आर्म्स की, तो इसकी बात करते हैं। तो आपकी जो हर एक लिम्प होती है ना, उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 30 बोन्स होती हैं। हाउ मनी बोन्स आर देयर, 30 बोन्स आर देयर। 30 बोन कैसे भाई, तो सबसे पहले देखें हमारे पास आप लोगों का अपर आर्म रीजन है, अपर आर्म रीजन, ये शोल्डर से लेके यहाँ तक, यहाँ पे एक बोन होती है, एक बोन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। ठीक है, तो आपका जो अपर आर्म रीजन है उसके अंदर एक बोन है विच इज कॉल्ड ह्यूमरस। ठीक है, नीचे आए तो जैसे नीचे लोअर आर्म रीजन जो है ना, ये इधर से लेके एल्बो से लेके इधर, जहां आप लोग घड़ी बांधते हैं रिस्ट रीजन तक, यहाँ पे ना दो बोन्स होती हैं। उन दो में से एक का नाम होता है रेडियस और एक का नाम होता है अल्ना। ठीक है, तो ये जो लोअर आर्म रीजन है आप लोगों का, लोअर आर्म रीजन, ये वाला रीजन, दिस वन, इसमें दो बोन्स हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। अब पहचाने कौन से हैं कि कौन सी रेडियस है और कौन सी अल्ना है, तो वो बोन जो आपकी थंब की तरफ जा रही होगी, अभी अपने हाथ पे अपने लोअर सॉरी अपने लोअर आर्म रीजन में देखें, वो बोन जो थंब की तरफ जा रही होगी वो कौन सी होगी, वो रेडियस होगी। और वो बोन जो आपकी स्मॉल फिंगर की तरफ जो जा रही होगी वो अल्ना होगी। तो अभी देखें अपनी रेडियस और अल्ना को हाथ लगाएं, जल्दी से, जल्दी से हाथ लगाएं अपनी रेडियस और अल्ना को। लगा लिया, सबने अपनी रेडियस और अल्ना को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है। ओके, नहीं पता लगा है तो अम्मी को बोल दो, वह हड्डी पसली तोड़ देंगी, पता लग जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास इस रीजन में अल्ना और रेडियस, ये कौन सा रीजन है, लोअर आर्म रीजन। ये कौन सा रीजन था, ह्यूमरस वाला, अपर आर्म रीजन। ठीक है, अब नीचे आए तो नीचे रिस्ट रीजन के अंदर, रिस्ट रीजन जहाँ आप लोग घड़ी बांधते हैं, आप लोगों को तरह तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं, घड़ियां, पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, और लड़कियां तो पता नहीं यहाँ क्या क्या पहनती हैं, पता नहीं यार, खैर, बेचारे लड़कों की पूरी जेब खाली हो जाती है। तो ये जो रिस्ट रीजन होता है ना, इस रीजन के अंदर 8 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर, दिस रिस्ट रीजन, यहाँ पे 8 छोटी छोटी बोन है, अज्यूम करें इतनी छोटी छोटी बोन्स। ठीक है, इतने छोटे से रीजन में 8 बोन्स, इन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। और इन कार्पल्स का क्या काम होता है, आपकी जो रिस्ट है उसको घुमाना, रोटेट करना। अपनी रिस्ट को देखें, आप लोग इधर उधर घुमाएंगे, क्रिकेटर की ये रिस्ट बहुत अच्छी से घूमती है। वो स्ट्रोक खोलते हैं ना, कवर स्लिप, ये इधर स्लिप वो स्लिप, फलाना ढमकाना, थ्रो थ्रो मारते हैं, तो उनकी ये जो कलाई होती है, या जो कार्पल या रिस्ट रीजन होता है, ये बहुत अच्छे से रोटेट करता है। बेटा जो रिस्ट रीजन है जहाँ घड़ी बांधती हैं आप, वो कार्पल्स है। ठीक है, उसके बाद मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल वो रीजन होता है, जैसे आप लोगों ने कभी मांगा ही किसी से, वैसे हम पाकिस्तानी कौम भिखारी कौम है, मांगते ही रहते हैं हर वक्त।
तो जो भिखारी हाथ फैलाता है ना आगे, तो वो जो मुट्ठी फैलाता है, वो पाम ऑफ द हैंड जो होता है, तो हाथ का जो पाम होता है, उस वाले रीजन में 5 स्मॉल बोन्स होती हैं, विच आर कॉल्ड मेटाकार्पल्स। मेजाविन ऐसा ही है, कभी भीख मांगी अपनी अम्मी से या अब्बा से पैसों के लिए? कि भाई पैसे दे दे, मुझे पैसे दे दे। वेरी गुड, हम पाकिस्तानी कौम हैं ही भिखारी, और आप बोल रही हो कि भूख नहीं मांगी मैंने। हमारे नवाज शरीफ नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, आप समझ रहे हैं कि मैं मांगने आया हूँ। मैं मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास मेटाकार्पल वाला रीजन, मतलब जो चुल्लू भर पानी जहाँ भरते हैं आप लोग, जिसमें डूब के मर जाने चाहिए सब लोगों को, तो वो वाला रीजन जो होता है, वहां पे जो बोन्स होती हैं उन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। फिर अल्टीमेटली आपकी जो फिंगर्स होती है ना, फिंगर्स, फिंगर्स के अंदर आपकी कितनी बोन्स होती हैं? 14 स्मॉल बोन्स होती हैं, जिन्हें हम फेलेंजेस कहते हैं। हर एक फिंगर के अंदर, जो आपकी मिडल फिंगर है, थंब फिंगर है, सॉरी मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, इन सब के पास कितने बोन्स होती हैं? 3-3 बोन्स होती हैं। ठीक है। लेकिन एक जो थंब होता है ना, थंब, थंब के अंदर 2 बोन्स होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से 4 तिये 12, यानी कि 4 3 इज द 12। हर एक बोन के अंदर 3 3 स्मॉल स्मॉल बोन, और एक जो आप लोगों का थंब है उसके अंदर 2 बोन, तो 14 फेलेंजेस होती हैं। तो इस तरह से आपकी एक लिम्ब, अपर लिम्ब के अंदर कितनी बोन्स आ गई? 30 बोन्स आ गई। दूसरे के अंदर कितनी होंगी? इस एक के अंदर अगर 30 हैं, ये 30, और इस दूसरे के अंदर कितनी होंगी? ये भी तो आपका ही है ना, उतनी बोन्स होंगी, 30 30। तो टोटल कितनी अपर लिम्स में कितनी बोन्स हो गई? 60। ठीक है। इसी तरह से लोअर लिम्ब के अंदर भी कितनी होती है पता है? 60 बोन्स होती हैं। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जरा देखते हैं। तो अपर लिम्ब की बोन की डिटेल सब लोगों को क्लियर है कि अपर लिम्ब में बोन कैसे 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 डिवाइड हुई? ठीक है। अपर आर्म रीजन में एक ह्यूमरस, लोअर आर्म रीजन में एक रेडियस, एक